नाम हमारा मोहम्मद यूसुफ है जी। यूसुफ भाई कैसे देख रहे हैं 2024 के चुनाव नज़दीक हैं? तो मोदी जी को देंगे जी वोट हम तो। मोदी जी को। भाई जब क्या करे, कोई जीत ही ना मोदी जी के अलावा, अपना वोट तो कामयाब कर ले। और बताओ इससे तो क्या गए। अच्छा, मोदी जी के अंदर आपने कहा कि कोई मोदी जी को वोट देंगे, कुछ तो कारण होगा, कुछ अच्छाई। विकास कर रहे हैं जी हमारी मस्जिदों का, के गुंडा जा जय श्री राम, इनके जगह बाबा दादा ने पानी रख के खाने को नहीं दे रहे। ये वहाँ काम पर जाओगे तो रोटी मिलेगी ना, वरना मिलनी नहीं ना। और क्या होता कुछ ना कुछ तो नाराजगी है कहीं ना कहीं। है नहीं है कि हमारी मस्जिद को आगे अब इन पर काम धाम नहीं है, इनके मंदिर मस्जिद नहीं है। अपनी वहाँ मत्था टेको, जो आपको वहाँ पूजा पाठ करने वहाँ करो। मस्जिद को आगे पथराव करेगा। अब आपने बिहार शरीफ में देखा क्या करा, एक 300 साल पुराना मदरसा जला दिया उन्होंने। कोई कहने सुनने वाला नहीं। अगर हम कुछ कर देंगे, हमें आतंकवादी बता देंगे, कुछ कर देंगे, हम अपने देश में कुछ बोल भी नहीं सकते। तो आखिर अब की बार फिर तो बदलाव होना क्या बदलाव करे जब सब प्रशासन इनके हाथ में, सब एजेंसी इनके हाथ में, क्या कर लेगा कोई। चाहिए। लेकिन अगर सरकार गांधी बोल रहा है उसे ही चोर बना के बाहर बिठा दिया। कह रहे राहुल गांधी जो सदस्य उसका जो चोर है उसका तो साथ दे रहे हैं। जो राहुल गांधी वो संसद में बोल रहे उसे चोर बना के बाहर बिठा दे, उसकी संसद ही खत्म कर दी। आजम खान का, अब्दुल्ला आजम का आपने देखा क्या करा, वोट डालने नहीं दिया आप उसमें। अभी पीछे इलेक्शन हुआ रामपुर में, उन्हीं बजा रहे, उन्हीं पकड़ रहे। और क्या जी, असदुद्दीन ओवैसी तो एक मुस्लिमों का बड़ा क्या करना सदुद्दीन वैसे कहाँ, हैदराबाद के 1000 किलोमीटर दूर पड़ा हैदराबाद में, तो यहाँ यूपी से मतलब है अपने। लेकिन वो तो मुस्लिमों के पक्ष की बात करते हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे में भी हैं दौड़ में वो तो बहुत टाइम है, पता नहीं कब कल रात किस तरह का है वो साफ होगी। वो तो बहुत टाइम है वहाँ। जो मायावती को कैसे देखते हैं आप? मायावती को पूरा होगा, इन्हें तो संन्यास लेना चाहिए बस। जो संन्यास लेना चाहिए। राजनीति से संन्यास। वो तो ये कहने कि दलित और मुस्लिम का समीकरण बनेगा अब की बार। वो इस तो 2019 में उन्होंने गठबंधन करके क्या सीटें जीती हैं, 12-13 सीटें जीती होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ये मैं गलत हूँ तो आप बता दो। कहने 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे मोदी जी बनेंगे और कोई नहीं बनना, उसके बाद योगी जी का नंबर आ जाएगा। और क्या होगा, बाबा जी का बुलडोजर चल ही रहा। हम बोल लेंगे तो हमारे बुलडोजर खड़ा, वे बोल लेंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं। बाबा गले उन्हें बिल्किस बानो के वो छोड़े, बलात्कारियों को उन्हें माले पे ना दिए। अगर मैं आपको खुद भी गलत कह दूँगा तो मैं ही गलत हूँगा। अगर आप मेरे साथ गलत करोगे ना और मैं आपका जवाब दूंगा तो मैं ही गलत हूँगा। अच्छा, अखिलेश यादव को कहाँ देख रहे हैं आप? अखिलेश भी बेचारा करे 2000 क्या था, अभी 22 में इलेक्शन हुए थे, इसके पूरे हो गए। फिलहाल तो 5 साल इंतजार करो। अब तो कहने कि 24 में वो भी प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। बस सपने तो राहुल भी देख रहा, ममता देख रही, केजरीवाल देख रहा। और आपका इधर वो आपने किसका नाम लिया, असदुद्दीन ओवैसी का, मायावती, अखिलेश और भी विपक्ष के चेहरे हैं, सभी देख, केजरीवाल, सब तो सबकी हम भी देख रहे हैं। सबने के मोदी हटे, लेकिन क्या पता कब को हटेगा। लेकिन अगर बात आपने कहा कि मोदी जी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है तमाम, आप यार अल्लाह वाला, आपको आपका जो ईमान है, आप चाहे हमारे धर्म के नहीं है, लेकिन दिल तो आपका भी मान दोगे। गलत तो गलत कहोगे, लेकिन वो तो गलत को भी गलत नहीं कर रहे। सवाल तो ये है ना कि तमाम लोग, इसमें मुस्लिम लोग भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। काम तो सिर्फ में हमारी नज़र में जो है, एक तो ये फैसिलिटी बहुत दे दी, लेकिन सबसे गंदा काम ये जो कर रही है हिंदू मुस्लिम कर रही है। इसके अलावा कुछ नहीं काम कर रहे। काम सब बड़े कर रही है। आप सड़क देख लो, उससे बेहतर सड़क मैंने मेरी 25 साल की उम्र हो गई, मैंने इससे बेहतर काम देखा। लाइट का काम है, टेक्नोलॉजी है, सब चीज़ बड़े चले। लेकिन जो इनका बेटा कर रहा है यहाँ हो रहा है ना, हिंदू मुस्लिम में, वहाँ नाश हो रहा है ना, देश का भी और अपना भी कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक मुस्लिम समुदाय से आने वाले एक बुजुर्ग को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। उन्होंने खुद भी कहा कि मुस्लिमों को उम्मीद नहीं थी कि मुझे मिलेगा। वे 5 साल से 12,000 रुपये साल खर्च कर रहे थे अपना। उन्होंने जब बीजेपी की सरकार आई उन्होंने अपील करनी डाल दी, लेकिन उन्हें भी क्या बता, उन्होंने दिखाने के कुछ और, दाद खाने कुछ और, वो काम कि उसमें भी राजनीति होगी। अब आप इलेक्शन है कर्नाटक में, क्या पता उसमें क्या राजनीति। आरक्षण खत्म कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने अमित शाह ने पूरे देश का तो खत्म कर दिया आरक्षण। यहाँ का कह रहे कर्नाटक का 4% आरक्षण मिलता रहेगा। यहाँ मुसलमान नहीं है, ये वो दूसरे दर्जे के मुसलमान है, ये हम दूसरे दर्जे के। बताओ आप, कहीं ना कहीं राजनीति के तहत ये किया गया। वो तो है ही, जो पोल्यूशन हो रही है, जहाँ इलेक्शन है वहाँ के माहौल की हो रही है। बिहार में दंगा करा के आ गए, क्या किसी ने क्या कह दिया बताओ आप। कह रहे यूपी का मुसलमान तो बहुत समझदार था, यहाँ पर कोई दंगा क्यों नहीं हुआ? वो तो समझदार तो अपने कौन लड़ेगा, आप क्यों लड़ेगा अपने घर से? कारोबार छोड़ के कौन लड़े अपना? हमारे पे इतना टाइम रखा है, आप पे इतना टाइम रखा कि अपना कारोबार छोड़ के लड़ते फिरेंगे? बताओ आप। लग रहा है आपकी बार कि 2024 में बदलाव होगा या फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? भाई साहब मैं आपको बात बताऊं, बात ऐसी है, बदलाव तो होने को हो जाएगा, लेकिन जब तक जनता नहीं चाहेगी जब तक तो बदलाव नहीं होने का। मैं बताऊं आपको मसला क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, उसने घुट्टी पिला रखी लोगों को कि इससे पहले तो अब क्या मामला चल रहा है कि जी हिंदू राष्ट्र बनावेंगे। बना लो भाई, कोई बात नहीं, बना लो, क्या होगा हिंदू राष्ट्र बना के। और दूसरी बात कि जी हिंदू खतरे में है। अबे भाई 100, 200, 500 साल, 700 साल, 2-4 हज़ार साल से तो हिंदू खतरे में नहीं था। 8 साल से भारतीय जनता पार्टी आ गई तो क्या बोल रहे हो, उसे हिंदू खतरे में आ गया। ये कोई बात नहीं होती। और रही भाई मेरी बात, मेरे दोस्त, फिरौन चला गया, कारून चला गया, दुनिया के बड़े बड़े जालिम चले गए दुनिया से। जब किसी का वक्त आएगा ना तो वो भी चला जाएगा। 70 साल इस देश पर कांग्रेस ने राज किया, वो उसका भी राज आज मुकम्मल नहीं है। आखिर अब क्या लग रहा है कि दोबारा से कांग्रेस लाना चाह रहे हैं? कांग्रेस आवे या ना आवे, क्या पता केजरीवाल आ जावे, कुछ नहीं पता है। जब ऊपर वाला किसी को तख्त देगा ना
तो फिर उसे टाइम नहीं लगता, तख्त को बनाने में भी टाइम नहीं लगता और तख्त को मिटाने में भी टाइम नहीं लगता। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ से चुनने के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री की दावेदारी होती है तो यहीं से होती है। आखिर उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाह रही है? भाई साहब, जनता ये चाह रही है कि सारा विपक्ष एकजुट होकर इलेक्शन लड़े और ममता को प्रधानमंत्री का चेहरा बनावे। अल्ताफ है जी। अल्ताफ भाई, कैसे देख रहे हैं चुनाव नजदीक है आगे? जी, चुनाव नज़दीक है, मोदी जी की सरकार ही आएगी और किसी की सरकार नहीं आने की। मोदी जी की सरकार आएगी, आखिर क्यों आएगी, क्या खूबियाँ दिखी आपको ऐसी? भाई वोट एक तरफा इन्हीं पे पड़ता है और अगर कोई खड़ा होता है दूसरा विपक्षी, किसी का कुछ नहीं उठ रहा इस वक्त। 70 साल जो कांग्रेस ने राज करा, उनका दौर था, अब इनका दौर है, इन्हीं की सरकार आ रही है, इन्हीं की सरकार आएगी। आप कह रहे हैं इनकी सरकार लेकिन आएगी। इनका जो भेदभाव है ना वो बहुत गलत हो रहा। हमें दिक्कत नहीं है इनकी सरकार से, काम अच्छा कर रही। ऐसा नहीं है कि भाई जो राशन मिल रहा या किसी और को कोई फैसिलिटी दी जा रही, वो सबको मिल रहा, मुसलमान को भी मिल रहा, हिंदू को भी मिल रहा, सबको फैसिलिटी मिल रही। लेकिन इनका जो भेदभाव जो हिंदू मुस्लिम में बांट रखा है इन्होंने, ये गलत हो रहा। ये गलत हो रहा है। हाँ। लेकिन अगर बात करें प्रदेश में, चलो आपने देश की बात की, प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम बर्ताव कर रहे हैं, तमाम मुद्दे भी और भी हैं। आखिर देश के प्रधानमंत्री का विकल्प कौन है? भाई इस बारे में देखो ज़्यादा जानकारी तो हम रखते नहीं, हम तो भाई कारोबारी आदमी हैं। कारोबारी भी क्या है, अपना भाई मजदूर आदमी है, करते हैं और खाते हैं, ज़्यादा हम नॉलेज रखते नहीं। लेकिन यह है कि जहाँ भी देख लो, वीडियो में देख लो, ये देख लो, वो देख लो, सब में हिंदू मुस्लिम इसमें उन्होंने काट फाट के ना पूरे देश का नाश कर दिया। 70 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया जी। बड़ा वर्चस्व रहा उनका। राहुल गांधी जी अब की बार तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे। इसके तो पूरे हो गए, इसका तो बंगला भी खाली करवा लिया। क्या नहीं लगता कि वो एक चेहरा सही था? इस चेहरा सही था, लेकिन यह है कि फिलहाल तो उसकी पत्ते साफ कर दी। इनकी चलती है ना, और चलती में सब कुछ साफ हो गया, फिलहाल उसको भी चलता कर दिया। अच्छा, मायावती को कैसे देखते हैं? मायावती जी कह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित। मायावती का तो नाम भी ना लो जी, बेहतर रहेगा नाम ना लेना उसका कुछ नहीं उठने का, उसके पूरे हो गए। हमारे भाई ने भी कहा को संन्यास की घोषणा कर दे, ज़्यादा बेहतर रहेगा।